नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे साधारण ब्याज के 3 टाइप के क्वेश्चन, जिसमें अगर हम पहले टाइप की बात करें, पहले टाइप में जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए और आपसे ब्याज की वार्षिक दर पूछ ले, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले टाइप में सिखाएंगे। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें, जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए तो आपसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम टाइप 2 में पढ़ाएंगे। और टाइप 3 की अगर बात करें, जब ब्याजों का योग या अंतर आपको ज्ञात हो और आपसे पूछ लेगा मूलधन ज्ञात कीजिए, तो तीसरे टाइप में ये क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सीखने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया है कि अब ये पहले टाइप के क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे जिसमें आपसे दर पूछी जाती है। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में देखेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चनों में जैसे आप जाते हैं नए नए फार्मूले बन के आ जाते हैं, लेकिन हमने आपको शुरू में ही बताया था पहले वीडियो में ही कि इस पूरे चैप्टर को हम आपको केवल एक ही फार्मूले से हल करवा देंगे या सॉल्व करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो फार्मूला क्या रहेगा? मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, केवल एक फार्मूला। तो इसमें उसने कहा है कि 5 वर्ष में अपने का 3/2, तो जो इसमें 3/2 आपको दिया जाए, इसमें आप जो ऊपर दे रखा है इसको मान लीजिएगा मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, और नीचे ये जो 2 दे रखा है ये हो जाएगा आपका मूलधन। मतलब आपने 2 रुपए लगाए थे, 3 रुपए हो गए हैं। बैंक में 2 रुपए जमा किए, 3 रुपए हो गए। ब्याज आपको कितना मिला? 1 रुपए का। अब यहीं से आप देख लीजिएगा अंतर कितने का है? 1 रुपए का। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना? 2 रुपए। दर कितनी आपको ज्ञात करनी है? समय 5 वर्ष है और बटे में 100। इसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। मिश्रधन मूलधन ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 5 से आप काट लीजिएगा, ये 2 बार कटेगा और 2 से ये 1 बार। तो 10 का मल्टीप्लाई इधर आप करा दीजिएगा। दर आपसे पूछी गई है R बराबर 10%। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसे भी लगा सकते हैं। कितना बोला उसने? 5 और बटे में 4। तो मिश्र धन कितना हो गया? 5 लिख लीजिएगा। ये आपका ऊपर हो गया मिश्र धन और ये नीचे मूलधन कितना हो गया? 4 रुपए। ब्याज कितने का है? 1 रुपए का है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको ज्ञात करनी है और समय आपको इसमें दे रखा है 3 वर्ष और बटे में कितना हो जाएगा? 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब 4 से इसको काट लीजिएगा, ये बनेगा 25। और अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 24 बनेगा और 1 बचेगा तो दशमलव लगाया, 3 3 9। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दीजिएगा, बस एक अंक तक ही ज्ञात कर लीजिए। 8.3% आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 2 क्वेश्चन जैसे आपने लगाए हैं वैसे ही है, फटाफट लगा लीजिएगा। आप लिखिएगा 7/6, ये यहाँ से अंतर देखिएगा 1 का है, तो साधारण ब्याज आपको 1 रुपए, ऊपर मिश्र धन है, नीचे ये है मूलधन। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे में समय बटे में 100। समय आपको इसमें 3 वर्ष ही दे रखा है। अब इसको आप काट लीजिएगा, 2 से ये 3 बार कटेगा और 2 से ये
5 बार। ठीक है, ये 50 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दीजिएगा, ये बनेगा 50 और बटे में 3 तियां 9 बराबर r। तो r बराबर कितना बन जाएगा, इसको आप भाग दे दीजिएगा, 9 पना 45 और 5 50 बटे में 9%। दर आपकी बहुत ही आसानी से निकल के आ चुकी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। मतलब दर आपसे पूछना चाह रहा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी आप लगा सकते हैं। 11/10 मतलब ये मिश्र धन हो गया 11 रुपये और मूलधन हो गया 10 रुपये, ब्याज मिला 1 रुपये का। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपसे पूछी गई है। समय 2 वर्ष का दे रखा है जी, 2 वर्ष का दे रखा है, बटे में 100, 1 0 कैंसिल, 2 से ये 5 बार। दर आपसे पूछी गई है, बहुत ही आसानी से आ चुकी है दर आपकी 5% की। क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पहले टाइप के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन सिखाते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब इसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है अगले टाइप में। जैसे अगर आपका मूलधन P है तो ब्याज उसने कहा है कि मूलधन का कितना बताया, 3/5 हो गया, 3/5 हो गया आपका मूलधन। ये आपका जो मूलधन P है और ये आपका इसने बताया है ब्याज। ठीक है भाई, तो इसमें अब आप रख दीजिएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर कितने % की है, दर आपको ज्ञात करनी है और समय 3 वर्ष का है, बटे में 100। ये P से P कैंसिल हो जाएगी, ये 3 से 3 कैंसिल, 5 से ये 2 बार में 20 बनेगा। तो ये R बराबर दर आपसे पूछी गई है कितने % की, 20% की हो जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लगवाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। फिर से वही जैसे पिछला वाला क्वेश्चन लगाया वैसे फटाफट लगा लीजिएगा। समय 5 वर्ष का दे रखा है, उसने कहा जो मूलधन है वो P मान लीजिए आप लोग, और ब्याज जो है उस राशि का चौथाई है। तो साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा, चौथाई, 1/4 हो जाएगा। दर आपको ज्ञात करनी है, मूलधन गुणे दर, समय आपको 5 वर्ष का दे रखा है, बटे में कितना, 100। ये P से P कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट दीजिएगा, 2 20 बनेगा, 4 से 4 पंचे 20। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दीजिएगा और R बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5%। दर आपसे पूछी गई थी, कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ब्याज जो है उस राशि का 9/25 है, तो मूलधन कितना है, P है, दर आपको ज्ञात करनी है, समय आपको दे रखा है 6 वर्ष का और बटे में कितना, 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 25 से ये 4 बार कटेगा, P से P कैंसिल, और 2 से ये 3 बार और ये 2 बार। 3 से इसको ऊपर ऊपर काट दीजिएगा, 3 तियां 9, 2 तियां 6 बनेगा। R बराबर 6%। दर आपसे पूछी गई थी, कितनी आ जाएगी, 6%। ठीक है दोस्तों, कहीं पे अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी है।
थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, इसमें उसने आपसे कह दिया है कि ब्याज की वार्षिक दर और जो समय है t वो आपस में बराबर है। बस आप आराम से लगा सकते हैं। 16/25 मूलधन का 16/25 ये हो गया आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और समय बराबर है, तो आप r रख लीजिएगा और बटे में 100। 25 से ये 4 बार में और p से p कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ये बनेगा 16 × 64 बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर कितना बन जाएगा, अंडर रूट में 64, कितना बनेगा 8%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको सिखाते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। इसको आप दो टाइप से लगा सकते हैं, वो भी एक ही फार्मूले से। इसमें सबसे पहले आपसे बोला उसने 10 वर्ष और 7 वर्ष, तो आप इनका एक तो अंतर कर सकते हैं। ये 10 वर्ष दे रखा है और दूसरा दे रखा है 7 वर्ष। इसमें आपको पता है कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। बस इसी से आप आराम से लगा सकते हैं। साधारण ब्याज कितना है, अंतर दे रखा है आपको 150 रुपये का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपको ज्ञात करना है। दर आपको कितनी 5% की दे रखी है और समय हमने कहा अंतर से लगा लीजिएगा, तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से काट दीजिएगा, ये 3 बार और 3 से ये 10 बार, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही तरीका रखिए, दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसको आप अप्लाई मत कीजिएगा। ये छोटा तरीका है और आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले। तो अगला क्वेश्चन है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। फिर से आप क्या कीजिए, 5 वर्ष और 3 वर्ष दे रखा है, आप आराम से लिख लीजिएगा 5 - 3। कितने वर्ष का अंतर है भाई, 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब अंतर कितने रुपए का है, 400 रुपये का है। लिख लीजिएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपको ज्ञात करना है, दर आपको दे रखी है 4% की और समय में 2 वर्षों का अंतर आ गया, बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आराम से आप लगा दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 50 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, मूलधन आपका निकल के आ जाएगा 5000 रुपये। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी। बिल्कुल इजी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसे भी लगा सकते हैं। इसने कहा है कि 8% पर लेके आए थे और 12% पर, इसमें क्या है दर 2 रहेंगी। ठीक है, समय तो 12 वर्ष ही रहेगा, तो दर जब 2 प्रकार की दे रखी है तो दरों में अंतर कर लीजिएगा। 8 और 12 पहले दे रखा है आपको 12% ये और 8%, कितने परसेंट 4%, इसी से लगा लीजिएगा। तो साधारण ब्याज मूलधन आपका P रहेगा, दर आपका ये 4%, समय 12 और बटे में 100, और इनको फायदा कितने का हो रहा था 960 रुपये का लाभ मिला था, मतलब ब्याज मिला 960 रुपये का। 12 से काट दीजिएगा, 12 8 96 और 4 से ये 2 बार में 20 बनेगा। तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा, 20 के आगे 2 जीरो ये वाले चले जाएंगे, 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, जिसमें समय आपको दे रखे हो डबल, उसमें समय का अंतर, जिसमें दर दे रखी हो उसमें दर का अंतर, बस आराम से लग जाएगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपये था। उधार ली गई राशियां ज्ञात कीजिए, या क्या थी। बिल्कुल इसी तरीके से आप 2 वर्ष और 3 वर्ष दे रखा है, अंतर कितने का 1 वर्ष का है,
मूलधन आपको ज्ञात करना है और दर आपकी दे रखी है 8%, समय में 1 वर्ष का अंतर है बटे में 100, और अंतर कितने रुपए का है? 56 रुपए का। मतलब साधारण ब्याज कितना है? 56 रुपए। 8 से इसको काट दीजिएगा, 8 सत्ते 56, और मूलधन आपका पी कितना हो जाएगा? 7 के आगे 2 जीरो भेज दीजिए, 700 रुपए। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, और अगर आपको कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही समझने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपको साधारण ब्याज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।